हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज से हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इफ देयर आर एरर्स मेड बाय अकाउंटेंट्स। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? देखो क्या चीज होती है, जैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले वीडियो में हमने क्या करा था कि आपके ट्रायल बैलेंस में आपके लेजर से हमने ट्रायल बैलेंस बनाए थे, ठीक है। फिर दूसरी वीडियो में आपको काफी सारे अकाउंट्स दिए होते हैं, उससे कैसे करके ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या करने वाले हैं कि अकाउंटेंट्स के द्वारा, मतलब क्या होता है, कुछ इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट्स आपके क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बना देते हैं। तो उसमें क्या आती है, कुछ गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है। तो उसको किस तरीके से आप ठीक करोगे, तो उस चीज के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। ज्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, क्योंकि नियरली बहुत सिंपल चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। देखो क्या करा है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, रीड्राफ्ट इट इन द करेक्ट फॉर्म एंड गिव नेसेसरी नोट्स। ठीक है, मतलब उसको क्या करना है, हमें करेक्ट फॉर्म में बनाना है, और जो भी रिलेटेड उसके नोट्स होंगे वो हम उसमें डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज का याद रखना, जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी इसकी 2 या 3 वीडियो पहले, तो उसमें मैंने लिखा था क्या, कि अगर आपका लास्ट में डिफरेंस बच जाता है, ठीक है, इफ डिफरेंस इज लेफ्ट, इफ डिफरेंस इज लेफ्ट, ठीक है, देन टू मेक इट इक्वल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। कभी क्या होता है ना, आपका डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में बैलेंस बच जाता है, ठीक है। तो उसको सही करने के लिए, ठीक है, उसको सही करने के लिए कि बराबर करने के लिए दोनों साइड्स, तो हम क्या बोल देते हैं, ऑन बोथ साइड्स वी ओपन सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। बस ये चीज का ध्यान रखना। क्या चीज होती है, क्या जैसे हम कभी भी कोई सा भी अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी, ठीक है, ज्यादातर नहीं, कभी कभार होता हो, तो आपका अगर डिफरेंस आया, बाई चांस अगर गलती से डिफरेंस आया, तो उसको हम कैसे बराबर कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट खोल के उसको बराबर कर देते हैं, ठीक है। ये चीज याद रख लेना बस एक, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये हैबिटिंग भी डाल सकते हैं कि आपका क्या, कि सस्पेंस अकाउंट करके हमारा क्वेश्चन में आएगा आज कुछ नया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है, तो हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब हमें देखो चीजें पहले से बना के दी गई है, ट्रायल बैलेंस पहले से बना के दिया गया है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, उसके हिसाब से सही फॉर्म में लिखना है उसको, कहां पे क्या चीज आएंगी, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन ये है हमारे पास, ठीक है। इसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने स्टार्ट। ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फॉर्मेट हमारा क्या रहता है, नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ, डेबिट, और साथ में क्रेडिट, ठीक है। नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, इस तरीके से हमारा फॉर्मेट रहता है। नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन में सबसे पहले दे रहा है डेटा। डेटर कहां रहता है, एसेट होता है, एसेट होता है, डेबिट में जाएंगे, ठीक है। डेटर्स एसेट होता है, डेबिट में जाएंगे, कितने के हैं, 12,200 रुपए के, 12,200 रुपए के, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स कह रहा है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होती हैं, कितने रुपए की है, 9,200 रुपए की, इधर ही रहेंगी। क्रेडिटर्स 9,200 रुपए की है, क्रेडिट में ही रहेंगी, लाइबिलिटीज होती है। ये मैंने बता रखा है कि एसेट सारे डेबिट में जाएंगे, लाइबिलिटी सारी क्रेडिट में जाएंगी, ठीक है। एक्सपेंसेस जो होता है वो डेबिट में रहते हैं, ठीक है। फिर क्या अगला, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक डेबिट में ही रहेगा, 15,600 का ओपनिंग स्टॉक डेबिट में ही रहेगा, 15,600 का, ठीक है। फिर आपका परचेजेस है, 53,500 का, डेबिट में ही रहेगा। परचेजेस कितने का, 53,500 का। फिर अगला परचेज रिटर्न। देखो परचेज, देखो कुछ चीजें तो आपके क्या, एसेट आपके डेबिट में रहेंगे, लाइबिलिटीज आपकी क्रेडिट में रहेंगी। उसके अलावा याद क्या रखना है, उसके अलावा एक्सपेंसेस आपके कहाँ आते हैं, डेबिट में आते हैं, इनकम कहाँ आती है, क्रेडिट में आती है, ठीक है। फिर अगर इनसे भी याद नहीं रह पा रहा है, तो जर्नल एंट्रीज, जैसे जर्नल एंट्रीज बनाते थे, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज के हिसाब से परचेज कहाँ आता था, डेबिट में आता था, हमने डेबिट में डाला। परचेज रिटर्न कहाँ आता था, हम क्या करते थे, रोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। या फिर क्या चीज करते थे, रोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न, मतलब क्या, रोहन ने क्या करा, परचेज रिटर्न, या फिर रोहन को हमने क्या करा है, परचेज रिटर्न करा है,
ठीक है, रोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न करके डालते थे, या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, तो मतलब जी कि परचेज रिटर्न कहाँ आता है, टू में आता है, टू मतलब क्रेडिट, तो इस तरीके से डाल दूंगा। परचेज रिटर्न कहाँ पे आ रहा है, टू में आ रहा है, तो क्रेडिट में डालेंगे परचेज रिटर्न। ठीक है, 2100 का परचेज रिटर्न, 2100 रुपए कहाँ आ जाएंगे तुम्हारे, क्रेडिट में आ जाएंगे। आगे बढ़ो, कह रहा कैश इन हैंड एसेट होता है, डेबिट में ही जाएगा 11,000, कैश इन हैंड 11,000। फिर उसके बाद मशीनरी है, मशीनरी डेबिट में ही रहेगा, 40,200 एसेट है, 40,200। फिर गुडविल, देखो इसमें क्रेडिट में दिखा रखा है, गलती है ना, तो डेबिट में आ जाएगा गुडविल 10,000 की। ठीक है, अगला देखो सेल्स, सेल्स कहाँ आता है, क्रेडिट में ही आता है, 86,200। ठीक है, अगला देखो सेल्स रिटर्न, अब ये देखो इसने सेल्स रिटर्न भी क्रेडिट में डाल रखा है, सेल्स रिटर्न कहाँ आता है, डेबिट में आता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट में डालोगे 7,800 रुपए, सेल्स रिटर्न 7,800 रुपए डेबिट में। अगला लोन फ्रॉम राम, कितना है, 20,000 रुपए। लोन क्या होता है, लोन हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी कहाँ जाती है, क्रेडिट में जाती है। ठीक है, लोन फ्रॉम राम 20,000 रुपए क्रेडिट में, लोन फ्रॉम राम 20,000 रुपए क्रेडिट में। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन राम लोन, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा ही होता है, ये डेबिट में ही आएगा, इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन डेबिट में। कितने का है इंटरेस्ट, 3,000 रुपए का है, डेबिट में डालोगे। ठीक है, अगला देखो, कह रहा है बिल्स रिसीवेबल, क्या होते हैं बिल्स रिसीवेबल, एसेट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, डेबिट में जाएंगे, 6,400 ना, ये वाले डेबिट में जाएंगे तुम्हारे, बिल्स रिसीवेबल डेबिट में, बिल्स रिसीवेबल कितने के हैं, 6,400 रुपए डेबिट में। ठीक है, आगे बढ़ो, फॉर्मेट को कंटिन्यू करते हैं पहले, नेम ऑफ अकाउंट्स LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, क्या आ गया, कैपिटल आ गया, कैपिटल सही जगह है, देखो क्रेडिट में ही है 57,000, कैपिटल 57,000 क्रेडिट में। ठीक है, फिर उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये 57,000 था। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अब ये क्या है ना, इसको एज ए ड्राइंग करके देखोगे तुम। ठीक है, दोनों तरीके से डाल दो, ड्राइंग और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करके। कितना है अमाउंट, 5,000 रुपये, डेबिट में ही है, कोई दिक्कत नहीं, खर्चा ही है हमारे लिए। ठीक है, फिर उसके बाद कैरेज है, कैरेज खर्चा होता है 600 रुपये का, खर्चा करके क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट में जाएंगे, इस तरीके से याद रख लेना उसको। ठीक है, कैरेज आ गया, फिर कैरेज के बाद एडवर्टीजमेंट, ये भी खर्चा ही होता है 2,500 रुपये, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कितने का खर्चा, 2,500 रुपये का। अगला डिस्काउंट रिसीव्ड, देखो याद होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट में डालते थे, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में आता था, तो डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ डालना है, क्रेडिट में डालना है 1,500 रुपये, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में डालोगे 1,500 रुपये। और बढ़ जाओ आगे, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स कितने की, 8,000 रुपये की, इन्वेस्टमेंट्स 8,000 रुपये की डेबिट में जाएंगी, क्यों, क्योंकि एसेट है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये हमें रिसीव होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स की जर्नल एंट्री क्या बनाओगे बताओ, ये तो इनकम है ना वैसे भी, और इनकम कहाँ जाती है, क्रेडिट में जाती है, वैसे समझ लो। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डालोगे 800 रुपये, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, कितने की है, 800 रुपये की, ये क्रेडिट में जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी एंट्रीज आ गई, यहां पे इसको कर देंगे टोटल, जिस भी साइड का ज्यादा है कम आएगा, वैसे तो नहीं आता है, लेकिन अगर कम आया तो सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड जोड़ ले रहे हैं पहले, कितना है 57,000 प्लस
1500 प्लस 800 प्लस चेक कर लो और क्या क्या है, 9200 प्लस 2100 प्लस 86,200 प्लस 20,000, कितना हो गया 176800। ठीक है, क्रेडिट साइड का आ रहा है 176800। ठीक है, अब डेबिट का जोड़ लो, कितना 8,000 प्लस 2500 प्लस 600 प्लस 5,000 प्लस 12,200 प्लस 15,600 प्लस 53,500 प्लस 11,000 प्लस 40,200 प्लस 10,000 प्लस 7,800 प्लस 3,000 और प्लस 6,400, कितना हो गया 175,800। ये आ रहा है 175,800। मतलब क्या डेबिट साइड की कमी आ रही है तो ज्यादा वाला लिख दोगे पहले तो 176,800 और यहाँ पे भी 176,800। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, जहां पे भी कमी आएगी क्या खोल दोगे, सस्पेंस अकाउंट खोल दोगे, तो ये इसके लिए क्या खुल जाएगा, सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा। कितने का, 1,000 रुपए। ठीक है, सही तो है, दोनों को माइनस कर लोगे ना 176,800 को और उसको माइनस कर लोगे तो 1,000 रुपए आएगा तुम्हारा। 1,000 रुपए तुमने यहाँ पे डाल दिया। इस तरीके से बैलेंस कर देते हैं, बस इतना याद रखना। ठीक है, सारे के सारे अकाउंट्स बनाओगे, क्वेश्चन में अगर डिफरेंस आएगा तो उसको किस तरीके से दिखा दोगे, सस्पेंस अकाउंट करके दिखा दो। ठीक है, वैसे ज्यादातर पेपर में ऐसा आता नहीं है कि तुम्हारे अलग गलत वाले दिखाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये था क्वेश्चन, ये इसका आगे का पार्ट और ये आंसर, ये इसका अगला पार्ट। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट। ठीक है, इसको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म में करना है, सेम वैसा ही है क्वेश्चन, डिफरेंस आएगा तो सस्पेंस अकाउंट में खोल देना और वरना आंसर सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बना रहे, ट्रायल बैलेंस बना रहे, फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, नेम ऑफ अकाउंट LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डालेंगे इसकी चीजें, नेम ऑफ अकाउंट LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, तो इसके हिसाब से चीजें डालते हैं। चलो क्या कह रहा है, कैश इन हैंड कह रहा है, डेबिट में ही रहेगा 4,100, कैश इन हैंड, डेबिट में डालेंगे 4,100 रुपए। फिर अगला मशीनरी, डेबिट में 25,000 रुपए, डेबिट में ही रहेगा 25,000, एसेट है क्योंकि। ठीक है, फिर परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट करके डाल देते हैं 66,200, परचेजेस डेबिट में डाल देते हैं ना 66,200 रुपए की। फिर अगला क्या कह रहा है, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स भी एसेट होता है 24,300 के, डेटर्स 24,300 के। फिर अगला कैरेज इनवर्ड्स, क्या है कैरेज इनवर्ड्स, खर्चा ही है हमारे लिए। ठीक है, कहाँ जाएगा, डेबिट में ही जाएगा, कितने का है 1,800 रुपए का कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स कितने का है खर्चा, 1,800 रुपए का। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कैरेज आउटवर्ड कह रहा है, कैरेज आउटवर्ड कितना है हमारा, कैरेज आउटवर्ड देखो अभी ये इसने क्रेडिट में लिख रखा है, ये कहाँ जाएगा, डेबिट में ही जाएगा, क्यों, क्योंकि खर्चा ही होता है हमारे लिए। ठीक है, 700 रुपए का कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स 700 रुपए का खर्चा ही डाल दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद वेजेस हैं, वेजेस कितने की है, 17,500 की है, डेबिट में जाएंगे, खर्चे होते हैं। वेजेस कितने की है, 17,500 के हैं, वेजेस है 17,500 के। ठीक है, फिर उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस हैं, रेंट एंड टैक्सेस भी खर्चे होते हैं 5,300 के, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस कितने के हैं, 5,300 रुपए के। ठीक है, देखो सारे के सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं इसलिए जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, फिर अगला क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां पे जाएगा, 17,000, क्रेडिटर्स
17,000 रुपए कहाँ जाएंगे, इस साइड चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है, जर्नल एंट्री जो बनाते थे डिस्काउंट अलाउड की, कहाँ बनाते थे, ये वाला है ना डिस्काउंट अलाउड। जर्नल एंट्री कहाँ पे आती थी, इसकी डेबिट में आती थी। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में जाएगा। कितने का है, डिस्काउंट अलाउड है तुम्हारा 1200 रुपए का। ये चीज क्या में आ जाएगी, ये चीज डेबिट में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड्स है। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब होता है कि आपने क्या करा, कोई चीज सामान परचेज करा था, वो वापस होके बाहर जा रहा है। वापस होके बाहर जा रहा है मतलब क्या है, सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न कहाँ रहेगा, डेबिट में रहेगा तुम्हारा। ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड्स डाल दोगे 2400 रुपए, रिटर्न आउटवर्ड्स रिटर्न आउटवर्ड्स के कहाँ पे डाल दोगे, डेबिट में डाल दोगे 2400 रुपए। ठीक है, फिर और बढ़ जाओ आगे, क्या है, रिटर्न इनवर्ड्स है। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है, ये वापस होके अंदर आ रहा है। ठीक है, अब ये वापस होके अगर अंदर आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रिटर्न इनवर्ड्स कहलाएगा। रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है हमारे लिए, रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है हमारे लिए, ये मैंने उल्टा डाल दिया क्या, देखो क्या चीज होती है, रिटर्न आउटवर्ड्स है ना, हमारे पास से सामान आने के बाद वापस जा रहा है। ठीक है, हमारे देखो रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब क्या है, हमने वापस करा, हमने अगर वापस करा तो ये परचेज रिटर्न है, सॉरी ये ना इस साइड जाएगा। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड्स ना, देखो मतलब समझो, रिटर्न मतलब वापस करना। ठीक है, और आउटवर्ड्स मतलब बाहर। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, बाहर की तरफ को वापस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बाहर की तरफ को वापस कर रहे हो। तो मतलब क्या, ये क्या कहलाया हमारा, परचेज रिटर्न कहलाया। परचेज रिटर्न का जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है, रिटर्न इनवर्ड्स है। क्या चीज है, रिटर्न इनवर्ड्स है। अब रिटर्न इनवर्ड्स वहां पर डालेंगे, रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स मतलब क्या होता है, आपने कोई चीज वापस करके, देखो ये बाहर जा रही थी इसमें, अब उसमें क्या आ रही है, इनवर्ड्स है। इनवर्ड्स मतलब कहां होगा, ये अंदर आएगी। अब इनवर्ड्स मतलब क्या है, अंदर आना। ठीक है, अब वापस होके अगर अंदर आ रही है मतलब क्या, हमने किसी को बेचा था, सेल्स करी थी। ठीक है, सेल्स करने के बाद अब वो वापस आ रही है, तो क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहाँ आता है, डेबिट में आता है। ये वाला डेबिट में आएगा, कितने का है, 9,600 का, 9,600 का। ठीक है, फिर अगला क्या है, कैपिटल है। कैपिटल कहां जाएगा, क्रेडिट में जाता है कैपिटल। कैपिटल इज द बिगेस्ट लाइबिलिटी। कैपिटल क्रेडिट में जाएगा, कितने की है कैपिटल, 30,000 रुपए की है। ठीक है, इसी को पहले फॉर्मेट आगे बढ़ा लेते हैं। कैपिटल को आगे बढ़ा लेते हैं। देखो क्या है इसके बाद, इसके बाद है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं, खर्चे ही होते हैं हमारे लिए। ठीक है, ड्राइंग्स कहाँ आ जाएगी, फिर डेबिट में आ जाएगी। डेबिट में डालेंगे ड्राइंग्स, कितने की है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है 6,300 रुपए की। आगे बढ़ लो, आगे किसका है, बैंक लोन है। ठीक है, बैंक लोन कितने का है, 10,000 रुपए का। अब बैंक लोन क्या होता है, लाइबिलिटी होती है हमारे लिए। लाइबिलिटी होती है, कहां जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा, 1,500 रुपए का इंटरेस्ट, 1,500 रुपए। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक तो हमारे लिए डेबिट में आता है, क्यों, क्योंकि स्टॉक है भाई, एसेट है। एसेट कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा, 26,200 का ओपनिंग स्टॉक। कितने का है, 26,200 रुपए का। आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड लास्ट जो है हमारे पास सेल्स है। सेल्स क्रेडिट में ही रहेगी, सेल्स क्रेडिट में ही रहेगी। कितने की है, 1,28,700 की सेल्स है, 1,28,700 की। ठीक है, और लास्ट क्या है हमारे पास, लास्ट डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ रहता है हमारा, देखो डिस्काउंट अलाउड हमारा डेबिट में रहता है, उसकी जर्नल एंट्री बनाते थे हम, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करके।
ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड की कहाँ आती थी, क्रेडिट में आती थी एंट्री, तो क्या करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड करके क्रेडिट में डाल देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड करके क्रेडिट में डाल दो तो कितना रहेगा 1600 रुपये, 1600 रुपये क्रेडिट में डाल दोगे। ठीक है, बस इतनी चीजें थी, टोटल कर लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे, वरना इतने में हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्रेडिट साइड ही जोड़ लेते हैं पहले, कितना है 1600 है प्लस 1,28,700 है प्लस 10,000 है प्लस 17,000 है प्लस 2,400 और 3,000, 30,000 सॉरी, कितना हो जाएगा 189,700। क्रेडिट साइड का सम आ रहा है 189,700। ठीक है, क्रेडिट। डेबिट का जोड़ लो 6300 प्लस 1500 प्लस 26,200 प्लस कितना कितना है 4100 प्लस 25,000 प्लस 66,200 प्लस 24,300 प्लस 1,800 प्लस 700 प्लस 17,500 प्लस 5300 प्लस 1,200 और प्लस 9,600, कितना हो गया 189700। 1897, हाँ सेम ही आ रहा है 189700, 189700। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें सेम ही थी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वाला अकाउंट बन गया। ये क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, और ये इसका पहला पार्ट और ये इसका आगे का पार्ट। ठीक है, बस इतनी चीजें थी ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, बाकी जो भी तुम्हारा एक आध टाइप का और क्वेश्चन रह गया वो अगली वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, क्लास 11 से रिलेटेड जो भी चीजें रहती हैं वो आपको 2 PM पर मिल जाएंगी। ठीक है, डेली वीडियोस आपकी 2 PM पर अपलोड हो जाती है, और क्लास 12 से रिलेटेड 3 PM। ठीक है, जो भी डाउट्स वगैरह हो उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।